वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम टैक्स रिफंड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। टैक्स रिफंड जो है इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 सिनेरियोज में आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ, जिसमें हमने टैक्स नोटिस जो होते हैं रिफंड के उनको डिस्कस किया था। उनके रिप्लाई बनाने भी मैंने आपको सिखाए थे। और इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स रिफंड आपका पड़ा हुआ है आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर, तो उसकी आपने एप्लीकेशन किस तरह रेडी करके अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन को आपने एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर किस तरह अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सारे किस तरह अटैच करने हैं, और जो भी आपको टैक्स इशू होगा, रिफंड इशू होगा एफपीआर की तरफ से, वो आपने अपने बैंक में किस तरह ट्रांसफर करवाना है। तो ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर 2 सिनेरियोज जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। उनकी डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, वो अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक और सिनेरियो को देखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बताया था कि ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा, वो एक कम्प्लेक्स सिनेरियो होगा। ये वाला जो अभी सिनेरियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है। इसमें हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल भी करेंगे। इसमें एप्लीकेशन के बाद हमारे जो रिफंड होता है, टैक्स रिफंड, वो रिजेक्ट भी होता है। फिर हम अपील में भी जाएंगे, अपील विड्रॉ भी करेंगे, इसका ऑर्डर भी लेंगे, ये रिफंड हमें इशू भी होगा, और इसके जो नोटिस वगैरह आते हैं रिफंड के, उनको किस तरह डील करना है। तो ये कंप्लीट सिनेरियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है टैक्स रिफंड को लेके, तो उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये वाली जो वीडियोस होंगी, ये इस सिनेरियो के ऊपर जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये कंप्लीट वीडियोस जब आप देख लेंगे, इसके ऊपर जितनी भी वीडियो बनती हैं, जो अभी हम सिनेरियो स्टार्ट करेंगे, अगर आप ये वाला सारा का सारा सिनेरियो अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस बनेंगी उन सभी को अच्छी तरह देख लेते हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि जो भी आज तक हमने वीडियोस बनाई हुई हैं टैक्स रिफंड से रिलेटेड, चाहे वो टैक्स नोटिस हों या एप्लीकेशन आपने फाइल करनी हो या और किसी किस्म के टैक्स से रिलेटेड आपको ऑर्डर वगैरह या नोटिस वगैरह आते हैं, वो आप सारी चीजें ये देख लेते हैं, तो आप ये टैक्स रिफंड वाला जो भी केस होगा उसको 100% डील कर सकते हैं। वो आपका अगर अपना है तब भी आप डील कर सकते हैं, अगर आपके किसी क्लाइंट का है तब भी आप उसको अच्छी तरह डील कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी टैक्स रिटर्न मैंने आपके सामने अभी ओपन की है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रिफंड कहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम टैक्स रिफंड, यहाँ पे ये देख लें, ऊपर ही आ रहा है यहाँ पे रिफंडेबल इनकम टैक्स, ये वाला इस कंपनी का टैक्स रिफंड शो हो रहा है उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर। ठीक है, ये आपको मैं नीचे भी चेक करवा देता हूँ। इसकी डिटेल्स यहाँ पे ब्रेकअप आ रहा होता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये सारी उसकी डिटेल्स इनकम से रिलेटेड हैं और उसके एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें उसकी टैक्स रिटर्न में शो हो रही होती हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटेशन वाला जो हेड होता है वहाँ पे हम चले जाते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी। ये देखें, यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आप चीज़ें जो इंसर्ट करते हैं, वो आपकी डिडक्शन जो ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर्स हुई होती हैं, जो आपने टैक्स वगैरह पे किए होते हैं, वो आपके ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी टैक्स रिटर्न की बेस के ऊपर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसके साथ एडजस्ट होते हैं। अगर तो आपकी ड्यूरिंग द ईयर ज़्यादा आपने टैक्स पे किए होते हैं तो वो आपके रिफंड बन जाता है, जैसे इस टैक्स रिटर्न के अंदर मैंने आपको शो करवाया हुआ है। तो अगर आपके कम डिडक्शंस ऑलरेडी हुई होती हैं तो फिर आपकी लाइबिलिटी बनती है, फिर आप उसका चालान क्रिएट करके वो टैक्स लाइबिलिटी को पे करते हैं। अब ये देखें कि ये जो टैक्स पेयर है, इसने यहाँ पे ये गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक व्हीकल टैक्स, ये जो है एक व्हीकल का जो है उसने टैक्स पे किया हुआ है, उसकी अमाउंट ये वाली है, ये इसका ऊपर सब टोटल आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235 उसने ये वाली अमाउंट पे की हुई है। ठीक है, ये उसका ऊपर सब टोटल आ रहा है। तो ये वाली जो टोटल अमाउंट है उसकी, इसको कंबाइन करके उनका जो टोटल विद होल्डिंग जो है ड्यूरिंग द ईयर उसने पे किया हुआ है, उसकी लाइबिलिटी के साथ जो भी एडजस्ट वगैरह होता है होने के बाद अब उसका जो रिफंड बनता है वो ऊपर उन्होंने कैलकुलेट करके टोटल शो करवाया हुआ है। नीचे जो कंप्यूटेशन वाला जो होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखें रिफंडेबल इनकम टैक्स, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है विद होल्डिंग इनकम टैक्स, इसकी टोटल इतनी होती है। रिफंडेबल इनकम टैक्स सारी एडजस्टमेंट के बाद उसका ये वाला आ रहा है 6,35,160। ये टोटल रिफंड जो है ड्यूरिंग द ईयर उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर पड़ा हुआ है। ये ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि अगर आपका टैक्स रिफंड जो है वो कम हो तो फिर आप उसको फर्दर कमिंग ईयर्स की जो टैक्स रिटर्न होती हैं उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटी के साथ। लेकिन अगर आपका टैक्स रिफंड जो है काफी ज्यादा हो तो फिर आप उसको एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसके साथ एविडेंस वगैरह अटैच करेंगे तो आपका जो रिफंड है आपको इशू हो जाएगा और वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि इस टैक्स पेयर की
जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी टैक्स रिटर्न के अंदर ये वाला सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाली रिफंड की अमाउंट पड़ी हुई है। अब इसकी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि एफबीआर की तरफ से हमें ये वाला रिफंड इशू और हमारे बैंक के अंदर ये वाली अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऑलरेडी भी मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा जो है इसकी फॉर्मेट्स एप्लीकेशन के शेयर कर चुका हूँ। सेम वही फॉर्मेट जो है वो हम यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन जो है वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर किस तरह फाइल करते हैं वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि किस तरह आप एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर टैक्स रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये वाली एप्लीकेशन है 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। ये वाली एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। ये मैंने आपको कंप्लीट तरीकेकार इसका पहले बताया हुआ है ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। आपको ये एप्लीकेशन ओपन करके भी दिखाई है। इसके अंदर आपने किस तरह सारा डाटा इंसर्ट करना है, फिर इसका जो अटैचमेंट वाला टैब होगा उसके अंदर आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस के तौर पर आपने अटैच करने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। अटैचमेंट के बाद फिर वहाँ पे एक असाइनमेंट वाला टैब आता है, उसके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि असाइनमेंट वाले टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जो भी आपको नोटिफिकेशन एफबीआर की तरफ से आता है या रिप्लाई वगैरह आता है तो सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी, उसको आपने किस तरह डील करना है ये सारी चीज़ें डिटेल से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। वो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन सेम आपने वैसे ही रेडी करनी है एप्लीकेशन, उसी तरह आपने ऑनलाइन जाके फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करने हैं और उसको सबमिट कर देना है। अब ये वाली एप्लीकेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेम फॉर्मेट यही है। ये ऊपर जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑटोमेटिकली आपका आ रहा होगा वहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू यूनिट, ये उसका कमिश्नर से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन बताई हुई। ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने टैक्स का कोई भी नोटिस रेडी करना है, कोई एप्लीकेशन रेडी करनी है तो सबसे पहले आपने कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आपको कोई प्रीवियस रिसेंटली जो भी आपको टैक्स नोटिस वगैरह एफबीआर की तरफ से आया होगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपका कमिश्नर कौन है, उसका यूनिट, रेंज, इन्फोर्समेंट वगैरह कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो जब आप लॉगिन करते हैं एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल सेक्शन होता है वहाँ पे भी आपकी लेफ्ट साइड पे आपको बताया जा रहा होता है, वहाँ पे शो हो रहा है कि आपका कमिश्नर कौन सा है, उसका यूनिट कौन सा है, रेंज, इन्फोर्समेंट, हर चीज़ डिटेल से वहाँ पे मेंशन होती है। वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, एनटीएन आगे कंपनी का नेम आ रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे हमने ये देखें सिंपल लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे एनटीएन, उसके बाद कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं या एप्लीकेशन, जिस तरह हमने सब्जेक्ट अपनी प्रीवियस जो वीडियोस थी वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि आपने एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है वहाँ पे हमने थोड़ा सा लेंथी रखा था। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी सब्जेक्ट लिख लें, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की ज़्यादा डिटेल्स या लंबी चौड़ी चीज़ें आपने नहीं लिखनी, टू द पॉइंट लिखना है, एक प्रोफेशनल तरीके से आपने सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, एनटीएन आगे लिखा हुआ, तो आगे आप चाहें तो कंपनी का नेम भी लिख सकते हैं और साथ टैक्स ईयर भी मेंशन कर सकते हैं कि आप इस टैक्स ईयर का रिफंड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है टैक्स ईयर इसका 2020 है तो आप यहाँ पे टैक्स ईयर भी इसका मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर, आई अली अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव एमएस XYZ एंड केमिकल्स। यहाँ पे जो फर्जी नेम मैंने लिखा हुआ है, कंपनी का ओरिजिनल नेम जो है वो मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड किया हुआ, आगे कंपनी का एड्रेस आ गया हेयर बाय डिक्लेयर। उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन जो है वो पॉइंट्स में लिखी। आप इसको पॉइंट्स के अंदर भी इस तरह एप्लीकेशन को लिख सकते हैं शॉर्ट करके। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप इनको पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने लिखा हुआ दैट टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 30/6/2020 being the income/loss year for the assessment year ending on 30th June 2020 amounted to, ये उसकी हमने टोटल इनकम बताई हुई कि हमारी जो टैक्स ईयर 2020 की टैक्स रिटर्न है उसके अंदर हमारी टोटल जो इनकम है वो हमने टोटल यही वाली शो करवाई है। उसके बाद पॉइंट बी जो है उसके अंदर हमने लिखा हुआ दैट द टोटल टैक्स चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टोटल इनकम/टर्नओवर इज इतना। हमने बताया हुआ है कि ऊपर ये वाली जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी ये हमारी टोटल बनती है, इसके ऊपर हमारा इतना जो है वो टैक्स बनता है। उसके बाद हमने लिखा हुआ पॉइंट जो सी है हमारा, उसमें हमने लिखा हुआ दैट द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड/डिडक्टेड इज इतनी ₹17,19,700
₹182 ये हमने बताया हुआ है कि टोटल जो डिडक्ट हुआ है, ये टैक्स पेड है वो हमारा इतना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है लास्ट पे, आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट अ रिफंड ऑफ ₹6,35,160 अलाउड टू मी। यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जो अपने प्रीवियस एप्लीकेशंस थी उसमें हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था। ये फॉर्मेट आपके साथ में डिफरेंट इस तरह इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ आप एप्लीकेशन किस तरह रेडी करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो एक फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आप सेम उसी को फॉलो करेंगे। आप केस टू केस जो है उसकी नेचर की बेस पे आप थोड़ा बहुत उसमें फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जैसे कि मैंने आपके साथ 2-3 फॉर्मेट जो आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उनमें से आप सभी को कंबाइन करके कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखना चाहते हैं, तब भी आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रख लें। जब भी आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, जस्ट आप उसके अंदर अमाउंट्स चेंज करें, सेक्शंस चेंज करें और उसके बाद टैक्स ईयर्स जो होंगे वो आप चेंज करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर आप केस टू केस जो भी आपका होगा उसकी बेसिस पे आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फॉर्मेट होगा वो एक प्रोफेशनल फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी जो कि आपके केस को रिप्रेजेंट ना कर रही हो। आपने टू दी पॉइंट जो है वो चीज़ें लिखनी है, ताकि जब आपका केस जाए किसी भी टैक्स ऑफिसर के पास जाए या कमिश्नर के पास जाए, जो उसने एप्लीकेशन को रीड करना है, तो उसका हर चीज़ की समझ आ जाए आपकी एप्लीकेशन को रीड करके। अगर आप अननेसेसरी चीज़ें लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ लिखनी है वो टू दी पॉइंट लिखनी है, ताकि एक साफ एप्लीकेशन हो आपकी, जो भी बंदा उसको रीड करे उसको हर चीज़ की समझ आ जाए। अगर आपकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की होंगी, टू दी पॉइंट नहीं होगा, तो फिर ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नोटिस आ सकते हैं। फिर आपसे वो डिफरेंट तरह के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह भी रिक्वायर कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आपका केस जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर आपको टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आपने जो भी चीज़ें लिखनी है वो टू दी पॉइंट लिखनी है, केस को मद्देनज़र रख के लिखनी है। अननेसेसरी चीज़ें लिखने से आपने ग्रेज करना है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है योर्स फेथफुली। उसके बाद कंपनी का नेम है। उसके बाद कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव का लिखा हुआ, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम रेजिडेंट एंड दैट व्हाट इज इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप कंपनी का, जिस तरह मैंने बताया कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ कि वो खुद जो है एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। तो अगर आपका अपना केस हो, आप खुद फाइल कर रहे हैं, तो आप अपना जो भी स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी के बिहाफ पे करना चाह रहे हैं, कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं और आप किसी का केस डील कर रहे हैं, तब भी आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने बारे में भी लिख सकते हैं। आप अपना नेम लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे एडवोकेट हैं, आप CA पर्सन है, CMA पर्सन है, जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का इशू नहीं, आप हर तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इनक्लोज लिखा फोटोकॉपीज ऑफ ऑल एविडेंस। यहाँ पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमने इस एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट वाला जो टैब है वहाँ पे अटैच किए हुए हैं। तो ये नीचे ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये एप्लीकेशन आप इस तरह एक सिंपल सी एप्लीकेशन टू दी पॉइंट लिखेंगे, इसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ें आपने नहीं लिखनी, ताकि आपका केस जो है वो ख़राब ना हो। तो ये एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मेट ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। सेम उसी तरह का हमने फॉर्मेट है, थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं। इसको अप्लाई करने का ऑनलाइन FPR की वेबसाइट पर किस तरह अप्लाई करने हैं, किस तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करने हैं, ये चीज़ें भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सेम वही प्रोसेस जो है वो आपने फॉलो करना है, वो प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद टैक्स रिटर्न जो है इस टैक्स पेयर की, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने ये वाला एप्लीकेशन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया, हमने ये सारी चीज़ें फाइल कर दी हैं ऑनलाइन, तो इसके बाद हमें FPR की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, आया कि हमारा ये वाली जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट होती है और इसकी बेस पे हमें रिफंड इशू हो जाता है, या फिर हमें कोई एक्सप्लेनेशन वाला नोटिस आता है मज़ीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, या फिर हमारी ये रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है। तो जो भी स्टेटस होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और जो भी FPR की तरफ से कोई नोटिस वगैरह या जो भी रिस्पॉन्स होता है वो भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स पेयर को इसके बाद किस तरह का कोई नोटिस आता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो चीज़ें देख के भी आपको प्रॉपर नॉलेज है कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह के नोटिस आते हैं, और केस जब इस तरह का चल रहा होता है तो आपने उसको किस तरह डील करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।